एक ऐसा शायर के जिसने जो ज़िंदगी की तलखियाँ हैं, नाहमवारियाँ हैं, और उसके अपने जो ज़ाती तजर्बात हैं, मुशाहिदात हैं, उनको शायरी बनाया। और उसको शायरी बनाते हुए उन्होंने रवायती जो लहजा है वो इख्तियार नहीं किया, रवायती ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक नई ज़बान पैदा की। वो ज़बान जो आज जेनज़ी बोलता है, उसकी शायरी में 10-15 साल पहले बोलता था वो लहजा। तो वो जाहिर है कि उसने जो शायरी है और उस शायरी के जो लहजे के जो यानी एक बहुत बड़ा जंगल है, उस जंगल में उसकी खुशबू को, उसकी आहट को बहुत दूर से पहचाना जा सकता है। मैं उन्हें बुलाने से पहले 2 शेर पढ़ूंगा, हालांकि वो उनके नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह की शायरी भी, कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में शायरी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। मैं 2 शेर सुनाता हूं आपको कि अशकों की वैन ज़ब्ते अलम में ठहर गई। ज़ब्तों अशकों की वैन ज़ब्ते अलम में ठहर गई, खिड़की खुली और एक मुसाफिर उतर गया। और देखिए कि नई जबान कैसे बात करती है कि हमारी जिंदगी टेबल के पेपर वेट जैसी है, हमारी जिंदगी टेबल के पेपर वेट जैसी है, मुलाकाती जो आता है घुमाकर छोड़ जाता है। क्या कहने। तो नया जबाना, नई जबान और नई शायरी जनाब आदिल रशीद। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। हमारे रहमान प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब ने कहा, तो इन्होंने वो भी देखा कि लोग मुझ पर हंसते थे जब मैं उस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करता था। लेकिन ये बात मैं बिल्कुल ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अब बड़े बड़े लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो लफ्ज़। तो शुरुआत जब तजुर्बा कोई करता है तो उसकी हंसी उड़ती ही है, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये है कि सबके सब हैं बहुत भरोसेमंद, सबके सब हैं बहुत भरोसेमंद, कान के कच्चे मेरे दोस्त नहीं। सुनिए, सबके सब हैं बहुत भरोसेमंद, कान के कच्चे मेरे दोस्त नहीं, बस इसी बात पर है नाज मुझे, मुझसे अच्छे किसी के दोस्त नहीं। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं भैया। शायरी सिर्फ काफिया पैमाई है, आप उसी लफ्जों में आप अच्छा भी बांध दें, उन्हीं लफ्जों में बुरा बांध दें। बहुत से लोगों ने कहा कि मैं ऐसे ही शेर पढ़ता हूं, सबके सब हैं बहुत भरोसेमंद, कान के कच्चे मेरे दोस्त नहीं, बस इसी बात पर है नाज मुझे, बस इसी बात पर है नाज मुझे, मुझसे अच्छे किसी के दोस्त नहीं। वाह, खुदा का शुक्र है सब हीरे जैसे दोस्त दिए। खुदा का शुक्र है सब हीरे जैसे दोस्त दिए। खराब लोगों को कब ऐसे दोस्त देता है। अच्छा है। खुदा का शुक्र है सब हीरे जैसे दोस्त दिए, खराब लोगों को कब ऐसे दोस्त देता है, किसी किसी को अता होती है ये नेमत भी, किसी किसी को खुदा अच्छे दोस्त देता है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। ये दो मुझे कते पढ़ने थे, वो मेरे मिसरे का टुकड़ा है। छोड़ दे गुस्सा, ये हमने 2 पॉजिटिव सुनाए ना दोस्तों वाले, एक ये सुना करके फिर मैं अपने रंग में आकर के थोड़ा सुना दूंगा। छोड़ दे गुस्सा, और जबान की दाद दीजिएगा, देखिए। छोड़ दे गुस्सा, हटा जिद को, मुलाकात तो कर। वाह। छोड़ दे गुस्सा, हटा जिद को, मुलाकात तो कर, मसले सारे निपट जाते हैं, तू बात तो कर। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा है ना, अच्छा है सलीम। छोड़ दे गुस्सा, हटा जिद को, मुलाकात तो कर, तू बात तो कर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि
अब मैं कुछ शेर सुना दूं गजल के। सितम जरीफ परेशान करके छोड़ता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। इतनी आसानी से नहीं, सितम जरीफ परेशान करके छोड़ता है। वो जब भी छोड़ता है तो ऐलान करके छोड़ता है। वो छोड़ता है तो ऐलान करके छोड़ता है। शेर ये सुनाना था कि सितम जरीफ परेशान करके छोड़ता है। वो छोड़ता है तो ऐलान करके छोड़ता है। भला इसी में है इंसान हसद से दूर रहे। सुने साहब, भला इसी में है, भला इसी में है इंसान हसद से दूर रहे। हसद फरिश्तों को शैतान करके छोड़ता। भाई बहुत अच्छा है आदिल भाई, वाह 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 वाह। अरे इसमें से निकल गए, हाँ अरे सारे, ये सारे फूल निकले। हाँ ताज़ा ले लो, ताज़ा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। ये मैं, हाँ, तो मैं ऐसे शेर पढ़ता था ना तो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, कभी कहीं होता है। लेकिन यहाँ मुशायरा नहीं है, मैं तो एक नई गज़ल हुई थी इसलिए थोड़ा कहीं कहीं बहकूंगा भी। सितम जरीफ परेशान करके छोड़ता है। यार आज़म भाई, मतलब अच्छा है ना, मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया तो चुपचाप रहे ना, दुनिया को बताएगा साले को छोड़ दिया मैंने। सितम जरीफ परेशान करके छोड़ता है। वो छोड़ता है तो ऐलान करके छोड़ता है। भला इसी में है इंसान हसद से दूर रहे। भला इसी में है इंसान हसद से दूर रहे। हसद फरिश्तों को शैतान करके छोड़ता है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। तमाम उम्र नजर तक नहीं उठा सकते। वाह, तमाम उम्र नजर तक नहीं उठा सकते। मुखालिफों पे एहसान करके छोड़ता है। मुखालिफों पे वो एहसान करके छोड़ता है। ये मेरे गजल के इधर ताज़ा हो गई तो मैंने सुना दिया। एक सुनाता हूँ कि इंतहा देखिए। तुमने क्या कहा था, वो गले में हार्ड एडजस्ट शेर पर डाला था कि इंतहा देखिए। नसीम साहब, इंतहा देखिए साहब मेरी बीमारी की। इंतहा देखिए साहब मेरी बीमारी की। बेवफाओं से है उम्मीद वफादारी की। चीज भी नहीं होती है कि इंतहा देखिए साहब मेरी बीमारी की। बेवफाओं से है उम्मीद वफादारी की। शेर सुनिएगा दोस्तों, दाद दे न दे लेकिन ये एक पहलू। हम जो बिछड़े, बेवफाओं से है उम्मीद वफादारी की। हम जो बिछड़े तो जमाने को बताना क्या है। हम जो बिछड़े तो जमाने को बताना क्या है। मुद्दतों दोनों ने इस बात की तैयारी की। एक दिन में नहीं बिछड़ता है आदमी, बहुत दिनों से प्लानिंग करता है। हम जो बिछड़े, बहुत शुक्रिया, हम जो बिछड़े तो जमाने को बताना क्या है। हम जो बिछड़े तो जमाने को बताना क्या है। मुद्दतों दोनों ने इस बात की तैयारी की। दरअसल इकबाल भाई का हुक्म है एक नज्म के लिए, लेकिन एक दो शेर मैं सुना देना चाहता हूँ, उसके बाद वो नज्म सुना दूंगा। 2-2.5 मिनट का वक्त लगेगा मुझे। अर्ज करता हूँ कि अब इस तरह से ही चलो दर्द भुलाया जाए। अब शायरी सुन रहे हैं आप बिल्कुल संजीदगी से। इस तरह से ही
चलो दर्द भुलाया जाए, जानकर कोई नया जख्म लगाया जाए। इस तरह से ही चलो दर्द भुलाया जाए, जानकर कोई नया जख्म लगाया। साइकोलॉजी, अगर एक जगह दर्द हो रहा दूसरी जगह होने लगे तो पिछले वाले को भूल जाते हैं आप। हाँ, जानकर कोई नया जख्म लगाया जाए, उसने मतलब भी समाप्त फरमाइए कि किस तरह दिल से तेरा प्यार भुलाया जाए, किस तरह दिल से तेरा प्यार भुलाया जाए, किस तरह दूर घने पेड़ से साया जाए। वाह, किस तरह दिल से तेरा प्यार भुलाया जाए, किस तरह दूर घने पेड़ से साया जाए। शेर सुनिए कि अब किसी और के गम में न बहेंगे आंसू, अब किसी और के गम में न बहेंगे आंसू, मेरा किस्सा ही मुझे आज सुनाया जाए। अब किसी और के गम में न बहेंगे आंसू, अब किसी और के गम में न बहेंगे आंसू, मेरा किस्सा ही मुझे आज सुनाया जाए। शेर सुनिए कि क्या तुझे मेरे मुकद्दर में लिखा है रब ने। क्या कहने हैं। क्या तुझे मेरे मुकद्दर में लिखा है रब ने, जो ये सच है तो कहीं हाथ दिखाया जाए। अच्छा, जो ये सच है तो कहीं हाथ दिखाया जाए। इकबाल भाई की हुक्म पर मैं ये नज़्म पढ़ रहा हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है इस नज़्म को पढ़ना, क्योंकि मैं भी बाप हूँ और इकबाल भाई की एक नज़्म तो बड़ी माकुतुल आरा है, और ये जज्बात मुशायरों में हमें बहुत कम पढ़ने को मिल पाते हैं। एक नज़्म है, और मैं यहाँ तो इसलिए नहीं बता रहा कि एक लफ्ज़ है इसलिए बता रहा हूँ, खुदा की कसम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रही है। ये जाएगी रिकॉर्डिंग जब, तो हमारे गैर मुस्लिम लोग और जो कम उर्दू जानते हैं वो लोग भी उस लफ्ज़ को अगर नहीं पढ़ समझ पाए तो उनसे नज़्म मिस हो जाएगी, उसका जो मकसद है वो मिस हो जाएगा। बस छोटी सी बात ये कि एक लफ्ज़ है मुहम्मल। अयूब दानिश अयूबी साहब, अब हाँ आप आ जाइए साहब। हाँ, एक लफ्ज़ है, हाँ सही है, सही है। देखिए आज़म भाई जैसे संजीदा आदमी भी इतनी लतीफ़ मजाक कर देते हैं। एक लफ्ज़ है मुहम्मल। उस मुहम्मल लफ्ज़ के मानी है कि वो लफ्ज़ कि जिसका कोई मतलब ना हो। बोतल के साथ शोतल, कार के साथ वार, चाय के साथ वाय, ये सब आगे वाले लफ्ज़ मुहम्मल हैं, इनके कोई मानी नहीं होते हैं। इतना सा मेरे भाइयों जहन में रखिएगा। नज़्म इकबाल भाई की उस पर पढ़ रहा हूँ कि वो मेरी मासूम प्यारी बेटी। तो एक नफ्सियाती है कि बच्चे अक्सर ऐसे सवाल करते हैं जिनके जवाब या तो आपके पास होते नहीं हैं या आप देना नहीं चाहते। बस अब गुफ्तगू नहीं कि वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है उम्र जिसकी कि 6 बरस की। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है उम्र जिसकी कि 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि ज़िंदगी में बहुत से गम हैं। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है उम्र जिसकी कि 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि ज़िंदगी में बहुत से गम हैं। बताओ कहते हैं गम किसे हम कहाँ मिलेंगे, हमें भी ला दो। ये एक बाप बन के सुनिएगा। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है उम्र जिसकी कि 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि ज़िंदगी में बहुत से गम हैं। बताओ कहते हैं गम किसे हम कहाँ मिलेंगे, हमें भी ला दो। सवाल पर सटपटा गया मैं, जवाब सोचा तो कांप उठा। कहा ये मैंने कि प्यारी बेटी ये लफ्ज़ मुहम्मल है, तुम न पढ़ना।
अब नज़्म में शरीक हो जाइए कि वो मेरी प्यारी वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी कि 6 बरस की, ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तस्किरा आप कर रहे थे कि ज़िंदगी में बहुत से गम हैं, बताओ कहते हैं गम किसे हम, कहाँ मिलेंगे हमें भी ला दो। सवाल पर सटपटा गया मैं, जवाब सोचा तो कांप उठा, कहा ये मैंने कि प्यारी बेटी, ये लफ्ज़ मुहम्मल है तुम न पढ़ना, तुम्हें तो बस है खुशी ही पढ़ना। ये लफ्ज़ बच्चे नहीं है पढ़ते, ये लफ्ज़ पापा के वास्ते है, ये लफ्ज़ अम्मी के वास्ते है। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, बहुत आपका शुक्रिया खास तौर से। इसका दूसरा हिस्सा सुनेंगे तो एक सवाल पर सटपटा गया मैं, जवाब सोचा तो कांप उठा, कहा ये मैंने कि प्यारी बेटी, ये लफ्ज़ मुहम्मल है तुम न पढ़ना, तुम्हें तो बस है खुशी ही पढ़ना। ये लफ्ज़ बच्चे नहीं हैं पढ़ते, ये लफ्ज़ पापा के वास्ते है, ये लफ्ज़ अम्मी के वास्ते है। वो मुतमईन हो के सो गई जब, दुआ की मैंने ए मेरे मौला, ए मेरे मालिक, ए मेरे खालिक। वो मुतमईन हो के सो गई जब, दुआ की मैंने ए मेरे मौला, ए मेरे मालिक, ए मेरे खालिक। तू ऐसे लफ्ज़ों को मौत दे दे, मानी जिनके के रंजो गम है, नहीं तो फिर इख्तियार दे दे कि इस जहां की सभी किताबों हर एक लुगत से मैं नोच डालूं, खुरच दूं उनको, मिटा दूं उनको। जहां जहां पर भी गम लिखा है, जहां जहां पर भी गम लिखा है, जहां जहां पर। बहुत शुक्रिया। दिया आपने यार, बस दिल की बात।